और आवाज फिसलने के बाद अगर हमने माफी मांग लिए तो माफी होनी चाहिए, सामाजिक तौर पे ही होता है। तो मोदी जी परिवार तो मोदी जी मांग लिए। अच्छा, तो मोदी जी ने माफी क्या मांगे? उन्होंने किसान की हत्या की महाराज। वही बात है, फिर मोदी जी माफी मांगे तो आपको कबूल नहीं है। चुनाव से पहले कोई अगर बयान देने के बाद माफी मांग ले, चूंकि वो भी तब जब पूरे ट्विटर पे ट्रेंड कर गया कि हाँ भैया आपने गलत कहा, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया आ गई, तब उन्होंने माफी मांगी। शाम को ये वीडियो आया तो आप उसको तुरंत माफी को स्वीकार कर लेते हैं। मंशा उस वो नहीं थी जो लोग प्रचारित कर रहे हैं। ठीक, हम एक लाइन बोलते हैं आपसे, हमको बताइएगा कि हम आदमी नहीं है जानवर, हम आदमी है जानवर थोड़े हैं। श्रेष्ठ कौन इसमें, आदमी की जानवर? अच्छा, हमको सीधे जवाब दीजिए। आप एक चीज बता दीजिए, यह एक पर्यायवाची शब्द है, बोल चाल के तकिया काम शब्द है। अब बात घुमाइए नहीं, हमको ये बताइए जो लोग जो अभी 15 दिन पहले तक जो आप ही से डिबेट कर रहे थे राम मंदिर पे, मोदी जी के कामों पे, वो अब एकदम से समाजवादी हो गए, आपको स्वीकार्य है? अरे समाजवादी सबको होना पड़ेगा। मतलब उनके लिए जाति कहिए, चेहरा कहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टी से। फिर ऐसा महागठबंधन वालों के साथ क्या मजबूरी है कि लालू यादव से चिपके रहना चाहते हैं और बाकी लोग उनके लिए जाति और वो दूसरे नंबर पे आता है? तो कह दरकिनार करवा दिए। देखिए, पप्पू यादव है और यह उच्च नेतृत्व की बात है, उच्च स्तरीय जो नेतृत्व है उन लोगों की बात है, उस पर हम लोग का नो कमेंट। मतलब जो पाले में आपके खिलाफ गिन रहे हैं उस पर नो कमेंट, ऊपर की बात है, नीचे सब आप देख रहे हैं। एक बात बताइए, एक सीधा सवाल, हम सवाल पे आते हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस में है, पिछली बार जब वो सीपीआई में थे टिकट मांगने आए, लालू यादव ने सीट कांग्रेस को दे दिया बेगूसराय का। इस बार वो कांग्रेस में है, सीट मांगने गए, टिकट सीपीआई के पाले में कर दिया। पप्पू यादव के साथ भी दरकिनार किया गया। आपको लगता है तेजस्वी यादव की कुर्सी बचाने के लिए लालू यादव ये सब कर रहे हैं? नमस्कार, प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। लोकसभा चुनाव से पहले वैशाली जिले में जो लोकसभा की सीट है उसको लेकर तमाम तरह की अटकलें विद्यमान है। पिछले दिनों हमने देखा है कि ये उस बयान के स्पष्टीकरण के तौर पे घूम घूम के लोगों से ये ओपिनियन लिया गया है कि उन्होंने क्या गलत बोल दिया या फिर उन्होंने माफी मांग ली है तो वो चलेगा। हम आज लालगंज प्रखंड के ही बसंता जहानाबाद गाँव के मुखिया श्री गणेश राय जी से बात करेंगे। वो आरजेडी के प्रखर वक्ता के तौर पे जाने जाते हैं। अक्सर आप इनको विधायक संजय सिंह के खिलाफ बोलते हुए सुन चुके होंगे, उनकी आलोचना करते हुए। अब ये अचानक से एकदम से जो इनके बयान है चर्चा में है, तो हाँ मुखिया जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बयान जो आप सुने हैं और फिर माफीनामा आया है, क्या लगता है चुनावी समर में ये? एक्चुअली सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से, अगर किसी भी आदमी की आवाज अगर फिसल जाता है और वह सार्वजनिक तौर पे माफी मांग ले तो इसको तूल देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला व्यक्ति का जो आप ही का माने किसी चैनल का क्वेश्चन था कि क्या भूमिहार जाति के लोग वोट देंगे कि नहीं। उन्होंने कहा कि हम भूमिहार जाति से हैं, इसलिए हमको लोग कैसे नकारेगा। माने कहने का सेंस उनका यही था और इसके लिए उन्होंने क्षमा याचना किया। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर हमारी ही आवाज फिसल जाए और आवाज फिसलने के बाद अगर हमने माफी मांग लिए तो माफी होनी चाहिए, सामाजिक तौर पे ही होता है। तो एक सवाल बताइए हमको, किसान आंदोलन में जो किसानों की मौत हुई थी उसके लिए आप मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं कि नहीं मानते? अगर किसान आंदोलन ही नहीं, तमाम आंदोलन, अगर एक ओर आप कहते हैं कि पूरा भारत एक परिवार है और हम उस परिवार के मुखिया हैं, और यदि हम परिवार के मुखिया हैं तो किसान जो आंदोलित हो रही है, आंदोलन लोकतंत्र में सबों का अधिकार है कि आप उसको कुचल देंगे, आप उसको दमन करेंगे। जो मौत हुई है उनके लिए जिम्मेदार मोदी जी को मानते हैं? बिल्कुल। अगर आप कहते हैं कि मेरा परिवार है, तो मोदी जी मांग लिए। अच्छा, तो मोदी जी ने माफी क्या मांगे? उन्होंने किसान की हत्या की महाराज। अगर किसी की वक्तव्य हुई, अगर वक्तव्य, देखिए वक्तव्य होना और किसी का हत्या होना दोनों दो चीज है। किसान तो मर रहे हैं। मोदी जी तो हत्या करने नहीं गए थे ना, वो तो आंदोलन कर रहे थे। उस दौरान जो भी विषम परिस्थितियां बनी उसमें कुछ मौतें हो गई, 100 से ऊपर कहा जाता है किसानों की मौत हो गई। इसके लिए बाकायदा पूरे देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी थी। उसको आज तक महागठबंधन के लोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस माफीनामे को चुनाव से पहले तुरंत स्वीकार कर लिया गया है। फिर दोनों के अलग अलग तर्क क्यों है? अच्छा, एक बात बताइए, हत्या होना और वक्तव्य देना दोनों दो चीज है। सामाजिक रूप से किसी पिछड़े को इस तरह से बोलना, आप एक तरफ की बात करते हैं कि एक तरफ वहां हत्या हो रही है किसानों का और आपके पुलिस की गोली से हो रही है ना,
नहीं, अरे आपके हाँ, हाँ। प्रशासन की मर गए, गोली उसी में हो किसी रही है, हार्ट अटैक से आपने किसान की हत्या कर रहे हैं और एक हत्यारा सरकार होकर के आप माफी मांग रहे हैं महाराज। वही बात है, फिर मोदी जी माफी मांगे तो आपको कबूल नहीं है। चुनाव से पहले कोई अगर बयान देने के बाद माफी मांग ले, चूंकि वो भी तब जब पूरे ट्विटर पे ट्रेंड कर गया कि हाँ भैया आपने गलत कहा, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया आ गई, तब उन्होंने माफी मांगी। शाम को ये वीडियो आया तो आप उसको तुरंत माफी को स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, कुछ भी हो, जातिगत शब्द अगर आपके मुंह से स्वाभाविक तौर पर निकलता है किसी के मुंह से, तो वो मानसिकता दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? देखिए, आप एक बात जान लीजिए, अगर भारत एक देश जो है विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोगों से बना हुआ एक भारत का जो कल्चर है, यह एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में सबों का सम्मान अधिकार है, चाहे वह हो राष्ट्रपति का बेटा, चाहे हो वह प्रधानमंत्री का बेटा, चाहे वह आईएएस आईपीएस का हो या एक मजदूरा का हो, सबों का अधिकार बराबर है। यह है लोकतंत्र की ब्यूटी। यह विविधता में एकता वाली देश है और इस देश में किसी को भी किसी भी जाति पर यानी किसी भी तरह का अगर उस पर प्रहार करना और उसको सूचक जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना कानूनन अपराध है और इस कानूनन अपराध को तो यदि वह मेंटेलिटी क्या है, आपकी मंशा क्या है, आप किस नियत से बोल रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप कह रहे हैं कि ये मंशा उस वो नहीं थी जो लोग प्रचारित कर रहे हैं, ठीक, ठीक। हम एक लाइन बोलते हैं आपसे, हमको बताइएगा कि हम आदमी नहीं है जानवर, हम आदमी है जानवर थोड़े हैं, श्रेष्ठ कौन इसमें, आदमी की जानवर? अच्छा, हमको सीधे से जवाब दीजिए। आप एक चीज बता दीजिए, यह एक पर्यायवाची शब्द है, बोल चाल के तकिया काम शब्द है। हम लोग के देहातों में बोला जाता है, अगर किसी को कुछ कहा गया, अगर वह शब्द लगा कि गलत उसको समझाया जा रहा है, तो उसी जगह कहता है हम आदमी नहीं है जानवर है, कार्य तुम मेरे साथ क्या बिहेव कर रहे हो। यानी श्रेष्ठ कौन? इसमें बोल चाल की यह भाषा है ना, कि देखिए भाषा है, ठीक है, इसमें श्रेष्ठ कौन? आदमी की जानवर। देखिए, कुछ अपभ्रंश है, कुछ अपभ्रंश शब्द है जो हम लोग के समाज में बोला जाता है और जो शुरू से बोलते लोग आया है ना, कुछ कुछ जगहों का, हर 6 किलोमीटर पर पानी बदले, हर 9 किलोमीटर पर पानी बदले, यह तो हमारे यहाँ का है। यह हमारी भारतीय जो भारत की जो मातृभूमि है, इस भूमि का है। वही तो कह रहा हूँ कि जो पहले से जो मानसिकता चली आ रही है वो मिट्टी नहीं है, इसका मतलब अभी तक निकल गया मुंह से। देखिए, निकल नहीं गया। अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलत नियत के साथ अगर गलत नियत कौन बताता है कि हाँ मेरा गलत कि सही था? देखिए, यह तो बोलने के दरमियान स्वयं झलक जाता है, स्वयं झलक जाता है। अगर आपकी अगर प्रकाश जी, अगर आप हमारे पास आए हैं, अगर आप से हमारी मिलने की तरीका क्या है, आप एक बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या परख लेते हैं कि नहीं? और जब जो प्रखर लोग हैं, जो वक्त के हिसाब से यदि कुछ देख रहा है कि वह गलत बोला है, तो उसको लोग समझ जाता है कि यह गलत बानी थी और इन्होंने किसी को टारगेट करके बोला है। तो अगर वैसे टारगेट करे तो उस वह अपराध है। कोई भी बड़ा नेता वैसे तो नहीं बोलेगा, जाहिर सी बात है, वैसे तो नहीं बोलेगा। देखिए, अपराध अगर कोई करेगा तो अपराध होती है। अपराध का तरीका नेक होता है। अगर कोई चीज को अगर कोई चाह करके किसी को आहत करने के लिए बोलता तो उसमें वह गलत थी। और हम भी कह रहे हैं कि देखिए, 2-3 चीजों को हमेशा देखिएगा समाज में। अगर हम लोग समाज में है, बहुत सारे लोग बहुत सारे अपभ्रंश भाषा को अपने आप माने पर्यायवाची शब्दों में मान लेते हैं और बोलचाल की भाषा में मान करके बोल जाते हैं। और जो लोग बोल इतना लगता है कि नहीं हाँ गलत बोल गए, देखिए, यदि तुरंत अगला ने माफी मांगा, तुरंत आए फेसबुक पे, तुरंत आए सोशल मीडिया पे और उन्होंने माफी मांगा कि अगर नहीं आए, रात को जब वायरल हो गया, विरोध होने लगा, तब आए। ऐसा नहीं कि दोपहर में बोले 1 घंटे में माफी मांग ली, नहीं। अच्छा, दोपहर में बोले जो लोग वायरल कराने वाले लोग थे, अगर आज के दिन में एक हमारे माननीय विधान पार्षद हैं जो गोपालगंज से सांसद रहे हैं और वो गोपालगंज से सांसद रहे हैं, अभी माननीय विधान पार्षद है, पूर्व में बिहार सरकार में भूतत्व खनन मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे माननीय जो विधान पार्षद महोदय है उनके जो नाम है जनक चमार, तो जनक चमार लिख रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि वह तो भी वह जाति का अपमान करे, अगर आप हमसे पूछिएगा कि माननीय विधान पार्षद जी का नाम क्या है तो हम कहेंगे कि हाँ उनका नाम जनक चमार। कोर्ट का टिप्पणी है, जाति का नाम लेना अपराध नहीं है, उसकी मंशा अगर गलत है तो अपराध है। मंशा गलत है तब तो अपराध है। अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है ना, अगर आप बताइए कि जिस व्यक्ति की बात हुई क्या उनकी मंशा गलत थी, उसी का तो उदाहरण हम दे रहे हैं कि हम आदमी नहीं है जानवर, इसमें कौन श्रेष्ठ? अच्छा, एक बात बताइए, आपकी भावना श्रेष्ठ,
आप किस भावना से बोल रहे हैं? हम इस जेके पंक्ति में राव की भावना भी छोड़ दीजिए, इस पंक्ति में 2 वर्ड हैं, कौन श्रेष्ठ? आपकी भावना, अगर आपकी भावना है ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। आपकी भावना है और भावना को श्रेष्ठ माना जाएगा। आप किस भावना को बोल रहे हैं? आपकी भावना श्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। इन दिनों लालगंज में एक और नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कई लोग जो अभी से महीने भर पहले तक प्योर भाजपा के थे, प्योर एकदम राम भक्त हुआ करते थे, आपसे डिबेट भी हुआ था, वीडियो भी आया था, वो अचानक सब समाजवादी हो गए हैं। मतलब उनके लिए जाति कहिए, चेहरा कहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टी से। फिर ऐसा महागठबंधन वालों के साथ क्या मजबूरी है कि लालू यादव से चिपके रहना चाहते हैं और बाकी लोग उनके लिए जाति और वो दूसरे नंबर पे आता है। देखिए, अब आप लोग को भी बता देना चाहता हूँ, देश में एक अब समय आ गई है, पूरे भारत में समय आ गई है। मेरा सवाल लालगंज पे है। नहीं, हम पूरे भारत की भी बात बता दे रहा हूँ, हाँ। समय आ गई है। झूठ कब तक, जुमला कब तक, और जुमला के खिलाफ जो वहां थे, आज से भगदड़ मचा है। चिराग जी की पार्टी में बहुत सारे लोग, आज 20-22 बड़े नेता थे जिन्होंने आज उनकी पार्टी से इस्तीफा दिया है और टिकट बेचने का भी आरोप लगाई है। आप एकदम स्पष्ट देख रहे हैं। और बीजेपी में आपने किस आधार पर आपकी सत्ता मिली थी? युवा ने कह दिया था 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया, काला धन वापस, 3 मुख्य मुद्दा थी, जिसमें 2 करोड़ रोजगार क्या, 2 रोजगार आपने नहीं दिया महाराज। आप दिल्ली चले गए, हम लालगंज पे हैं, हम लालगंज पे हैं। आप पकौड़ा में, अरे पूरे देश में बदल रहा है। नहीं, हम लालगंज पे बात करेंगे, आप बात घुमाइए नहीं। हमको ये बताइए, जो लोग जो अभी 15 दिन पहले तक, अभी 15 दिन पहले तक जो आप ही से डिबेट कर रहे थे राम मंदिर पे, मोदी जी के कामों पे, वो अब एकदम से समाजवादी हो गए, आपको स्वीकार्य है? अरे समाजवादी सबको होना पड़ेगा, आना पड़ेगा समाज की मुख्यधारा में। यह उद्योगपतियों को एनपीए माफ करने वाली सरकार से गरीबों का, आप क्या गरीबों का आप वहां सुनाने वाली सरकार की बात कर रहे हैं? बीजेपी सरकार गरीबों को मुफ्त की अनाज लिखता है। कोई नेता है क्या जो अपने बाप के घर से देता हो जनता को? ये तो केजरीवाल पे भी लागू होता है। किसी पर भी, कोई भी हो, वह जनमानस की या टैक्स की पैसा से भरपाई होती है और जनता की पैसा है। और लिखते क्या है? मुफ्त की अनाज। आया है ना पोस्टर, देखे ना पीटीएस दुकानों के यहाँ। तो क्या उनके लिए यह गरीबों का जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, क्या गरीब छोड़ेगा क्या? इस बार दिखा देगा। ये बोलचाल की भाषा नहीं है। 400 की पार जो है ना, ये बोलचाल की भाषा नहीं है। 400 की पार कर रहे हैं ना, अभी आपको करेगा, आपको हाफ 400 पार नहीं जाएगा, आपको साफ। मान लिया 400 भारत से होंगे आप साफ। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ कि आपको इस बार साफ होना पड़ेगा। हमको बोलने दीजिए थोड़ा सा, हमको फिर वहीं आएंगे आप। आपको नहीं लगता कि लोग पाला बदल रहे हैं, मंशा कुछ और है? ऐसा कहीं नहीं कुछ होता है, जिसकी नियत होती है वह झलक जाता है। अगर आज के दिन में हर समाज के लोगों को, आज एक तेजस्वी यूथ है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर 17 महीना की अगर महागठबंधन की सरकार चली, 17 महीना महागठबंधन की सरकार चली, इसमें महोदय लगभग 4 लाख प्लस नौकरियां दी गई। इस बात से क्या आप इनकार करेंगे? नहीं करेंगे। आप मानते हैं कि तेजस्वी की ये भी कहेंगे कि उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं, नीतीश कुमार की भी सरकार थी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर बूढ़ा शेर को पकड़ करके जबरन उससे अगर कराने का काम किया तो है एक युवा शक्ति था ना जी। आज क्यों नहीं करा रहे हैं बीजेपी वाले लोग? उसी के पाठक का विरोध राजद परिवार ही कर रहा था। जी सर, आज भी के पाठक की दमनकारी नीति के खिलाफ राजद परिवार करेगा। अगर शिक्षक हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य है, उनको सही समय पर शिक्षा ग्रहण हो, सही समय पर पढ़ाए, सही समय पर स्कूल जाए, पर कुछ ऐसा हो कि जो समाज के न अनुकूल हो, न मानवता के अनुकूल हो, मानवीयता के साथ अगर खेल करेंगे तो उसका विरोध हम करेंगे। उसी के पाठक को और बीपीएससी के आधार पर नौकरियां मिली ना। अरे बता तो रहे हैं कि वही बीपीएससी, आज वही तो के पाठक है, वही बीजेपी की सरकार है। बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गई। क्या यही तेजस्वी जी के सरकार में लीक हुआ है क्या? बता दीजिए आप। नहीं हुआ है। तो फिर आप क्या मानते? तेजस्वी की सरकार कैसे? तो नीतीश कुमार की सरकार थी ना जी। नहीं, तेजस्वी तो उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री यहाँ विपक्ष बदलता है, यहाँ विपक्ष बदलता है। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदलता, यहाँ विपक्ष बदलता है। और आप यदि बात कर रहे हैं, वही बीजेपी में जो है तोबा मचा हुआ है। 2000 में माननीय मुजुना शुक्ला जी लालगंज से निर्दलीय विधायक जीते थे और 7 दिन की अगर सरकार बनी थी नीतीश कुमार जी की और बीजेपी के गठबंधन से, उस दिन भी नीतीश कुमार के साथ थे।
ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार के साथ छोड़ना पड़ गया? वही तो बता रहे हैं, थोड़ा सुन तो लीजिए। हाँ। उसी में भी साथ थे। हाँ। 2000 से लेकर के 2015 तक लालगंज में, जब 2005 में जब लोजपा से भी जीते थे तो ताला चाबी की बात आई थी माननीय रामविलास पासवान जी का। उस समय उनके लगभग 29 या 22 लोग जीते थे, और उसमें मुन्ना शुक्ला भी लालगंज से जीते थे, और ताला चाबी लेके घूम रहे थे। तो वही नीतीश कुमार, वही बीजेपी, वह ताला चाबी को, अगर उस ताला को अगर चाबी के बिना वो ताला तुड़वाने का काम किया, चाबी उनके यहाँ रह गया, रामविलास पासवान जी के यहाँ। अब बूटा सिंह राजपाल थे, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू थी, और उस चाबी को किसने तुड़ा, ताला को किसने तुड़ा? तो हम मुन्ना शुक्ला ने तुड़ा। उस दिन मुन्ना शुक्ला क्या स्वच्छ छवि के थे? आज मुन्ना शुक्ला की छवि खराब हो गई है, यही आरोप लगा रहे हैं ना। ना आज क्यों नीतीश कुमार से मनमुटाव क्यों हुआ? देखिए, हम सत्ता और नोटा दबाने के लिए किसने कहा था? वही तो बता रहे हैं ना कि सत्ता, क्योंकि टिकट नहीं मिला। मैं उस पर नहीं जाता हूं कि आपने नोटा दबाने के लिए, आपकी व्यक्तिगत अपील थी, लोग मानेगा कि नहीं मानेगा? आपकी बारी है तो व्यक्तिगत अपील हो जाती है। व्यक्तिगत अपील था आपका, लोग माना या ना माना, नोटा दबाना भी अब ऑप्शन आ गया है, ऑप्शनल आ गया। यार जाती कि हम भी नोटा दबाएंगे, तो हम नहीं कहते हैं कि नोटा दबाए। हम तो लोकतंत्र, स्वच्छ लोकतंत्र के लिए नोटा जो है ना, स्वच्छ लोकतंत्र के लिए नोटा कोई विकल्प नहीं है। ये बात उन पे लागू होती है ना? मैं एक संवैधानिक पद पे एज ए मुखिया होने के नाते मैं यह लोगों को संदेश दूंगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप ज्यादा से ज्यादा भाग ले, ज्यादा से ज्यादा वोटों का प्रतिशत बढ़ाए, और जो सही स्वच्छ छवि के और अच्छे उम्मीदवार लगे उनका चुनाव करे। नोटा चूंकि कोई विकल्प नहीं है, आपका विकल्प वही है जिसको आप बहुमत से चुनते हैं। वही तो हम कह रहे हैं, नोटा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन चूंकि पार्टी की तरफ से उनके प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, नोटा दबा के नीतीश कुमार इसी से नाराज हो गए। देखिए, नीतीश कुमार नाराज हुए कि खुश हुए, वो चाचा है। वो चाचा टिकट नहीं मिला ना, वो चाचा नहीं, वो चाचा तो कहते हैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। वो चाचा की क्या बात करते हैं? वो चाचा है, वो चाचा अब उम्र दराज हो गए हैं, कुछ दिन में वो रिटायर होंगे, ठीक ना। इसलिए उस चाचा की बातों पे ज्यादा मत जाइए, और उनके लिए जो भी हो वो तो बड़े स्तर के लोग हैं। पप्पू यादव को काहे दरकिनार करवा दिए? देखिए, पप्पू यादव है, और यह उच्च नेतृत्व की बात है, उच्च स्तरीय जो नेतृत्व है उन लोगों की बात है, उस पर हम लोग का नो कमेंट। मतलब जो पाले में आपके खिलाफ गिन रहे हैं उस पर नो कमेंट, ऊपर की बात है, नीचे सब आप देख रहे हैं। एक बात बताइए, पप्पू यादव जैसा आदमी, जो अगर यादव समाज की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के बाद अगर सबसे दमदार छवि का है तो पप्पू यादव हैं। उनको एकदम से न कांग्रेस उनको भाव दिया, न आरजेडी उनको भाव दिया। मेरा एक सीधा सवाल, हम सवाल पे आते हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस में है, पिछली बार जब वो सीपीआई में थे, टिकट मांगने आए, लालू यादव ने सीट कांग्रेस को दे दिया बेगूसराय का। इस बार वो कांग्रेस में है, सीट मांगने गए, टिकट सीपीआई के पाले में कर दिया। पप्पू यादव के साथ भी दरकिनार किया गया। आपको लगता है तेजस्वी यादव की कुर्सी बचाने के लिए लालू यादव ये सब कर रहे हैं? देखिए, खुद होनहार के चिकने पात, अगर जिसको राजनीति में अगर आना होगा, और जो नेपोटिज्म खत्म, नहीं बता रहे हैं तो आ ही जाएगा। अगर जहां तक कन्हैया कुमार की बात है तो महाराजगंज सीट की चर्चा शायद हो रही है, और महाराजगंज से उम्मीदवार हो सकते हैं। आज केरल चलेगा, तो धन्यवाद, केरल चलेगा वो तो। केरल में उनकी आ गई है? नहीं चलेगा, चुनाव प्रचार में वो नहीं, चुनाव प्रचार में गए हैं। और कन्हैया कुमार का जहां तक है तो कांग्रेस नेतृत्व तय करेगी, सीट की बंटवारा तो नेतृत्व की है। तो क्यों नहीं भाव दे रहे हैं? नहीं, लालू यादव तो भाव देते ही है। लालू यादव तो पैर छुए थे मंच पे कन्हैया कुमार लालू प्रसाद यादव का, फिर भी टिकट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्यों सीपीआई को सीट दे दिया इस बार बेगूसराय? टोटल बिहार में 40 सीटें है, 40 है, जिसपे 9 पर कांग्रेस लड़ रही है। अगर कांग्रेस जहां से अपना उम्मीदवार कन्हैया जी को बनाएगा, वहां अगर हमारे नेता प्रचार में न जाए, अगर उसका विरोध किया जाए, तब तो तेजस्वी यादव पप्पू यादव खिलाफ प्रचार करने गए हैं बीमा भारती के। अच्छा, देखिए, वो 4 जून को पता चलेगा, वो 4 जून को पता चलेगा वो क्या होगा। नहीं, फिर आप 4 जून को गए तेजस्वी यादव पप्पू यादव, जब पता है कि पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन में गए हैं, राजद का उम्मीदवार वहाँ बीमा भारती को उन्होंने बनाए हैं। तो बीमा भारती जो उनकी दल की उम्मीदवार है, जो दलगत उम्मीदवार है, उसके लिए तो जाएंगे ही। राजद तो और भी सीटों पे 26 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो नहीं, 26 सभी जगह चुनाव प्रचार होगा। किसी के नॉमिनेशन तो नहीं गए। 40 सीट पर प्रचार प्रसार के लिए जो नॉमिनेशन में, चूंकि तेजस्वी जी का बहुत सारी प्रोग्राम थी, दिल्ली का भी था, बीच बीच में था, और लगातार टिकट से लेकर ही, और उसके बाद अब सभी सीटों पर चलेंगे। जहां की कैंडिडेट जो माने जहां डिमांड करेंगे उनकी प्रोग्राम का, वहां उनकी प्रोग्राम होगी।
पूरे बिहार में होगी। प्रचार तो करेंगे लेकिन नॉमिनेशन वाला बात थोड़ा अटक गया। नहीं नॉमिनेशन देखिए, अच्छा एक बात वो भी बताइए, पप्पू यादव के खिलाफ। अच्छा व्यक्तिगत तौर पे बीना माने वहाँ जो बीमा पहले तो पार्टी विलय करवा दिए, बीमा उसके बाद पत्ता काट दिए। कहाँ वो आरजेडी में आए, वो तो कांग्रेस में गए। किनके सलाह से? अरे कांग्रेस में आए ना, किनके सलाह अब से? मैं नहीं जानता हूँ किनके सलाह से भाई। कांग्रेस फोटो आया था लालू यादव के कहने पे। लालू यादव के यहाँ तो सभी लोग जाते हैं। हाँ। लालू यादव का एक दरबार है ना, हाँ। वह 24 घंटा उन्हीं के कहने पे ना पप्पू जी और लालू प्रसाद यादव गरीबों का मसीहा है। और उनके यहाँ आज के दिन में लालू प्रसाद यादव बीमार भी होते थे तो लोग अगर मिलने जाता तो उनके यहाँ मिलने के लिए दरबार खुला रहता था। वह आज भी लालू प्रसाद यादव गरीब गुरबा के सही मायने में आज आवाज दिए, जिसके कारण आज बैठ करके आपके यहाँ डिबेट कर रहे हैं, यह अधिकार मिला। हाँ। और आप भी जो डिबेट लेने हमसे आ गए हैं, हाँ। वह देन उन्हीं का है। उसके लिए बिहार की जनता ने 15 साल सत्ता भी दिया। अरे 15 साल ही नहीं दिया, बिहार की जनता ने 15 साल ही नहीं लालू यादव को दिया। यह भी 15 साल जो देख रहे हैं वह भी लालू यादव ने दिया, जो आज नीतीश कुमार है। अगर नीतीश कुमार नहीं होते, अगर लालू यादव नहीं होते तो नीतीश कुमार भी चेहरा नहीं बनता और देश का चेहरा मोदी भी नहीं बनते। आपको इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है कि हाँ पप्पू यादव का दरकिनार हो गया, वो पार्टीगत फैसला है? देखिए वह 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, देख लीजिए। अगर अच्छे काम करने वाले होंगे तो जनता चुनेगी। ठीक है, चलते चलते जरूर कहेंगे कि जो चेहरे आपके साथ हैं चुनाव के बाद आपके साथ रहेंगे नहीं, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे आपसे। देखिए विधानसभा चुनाव, देखिए राजनीति संभावना और परिवर्तन, ये नेता पे लागू होता है, जनता पे नहीं लागू होता। बता रहे हैं, राजनीति संभावना और परिवर्तन दोनों संभावित है, इसलिए इस पर किसी भी तरह का कमेंट उचित नहीं। और फिर भी आपसे जब भी हो, जब भी मिले, हम तो 24 घंटा आपके बीच अवेलेबल है। 24x7 हम लोग 24x7 गरीब गुरबा के लिए और लालगंज की धरती के लिए हम 24x7 है। अगर जहां लगे जिनकी हमारी आवश्यकता हो, मैं सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हर सुख दुख में आपका एक छोटा सा, हम मैंने किसी भी समय अगर आपकी एक कॉल भी आती है तो हम वहां रहे, इतना जो। ठीक है, इस पे हमें भी पता है, इसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, इस पूरे मुद्दे पर आपने सुना है, हमने पप्पू यादव का जिक्र किया, हमने कन्हैया कुमार का जिक्र किया, हमने उस बयान का भी जिक्र किया जो पिछले दिनों इन दिनों विवादास्पद है। 2 FIR हो चुका है। सुनने में ये भी आ रहा है कि बसपा से शायद नेशनल दस्तक के पत्रकार हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, शंभू सिंह जी। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। फिलहाल हम थे यहाँ पे बसंता जहानाबाद के मुखिया श्री गणेश राय जी के साथ, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने आरजेडी की तरफ से ही अपना पक्ष रखा है एक तरह से, और हम थे जो विपक्ष की तरफ सवाल कर रहे थे। आपको कुछ कहना तो मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं प्रकाश चंद्रा, जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।